तुर्की और शाम के दरमियान जंग मजीद भयानक होती हुई जा रही है। आज टर्की के कुछ ऐसे इलाकों पर अटैक्स हुए हैं जो बेसिकली हैं तो शाम के, लेकिन वहां पर कब्जा तुर्की के हमायत याफ्ता जंगजुओं का है। तुर्की वहां पर जोन भी बनाना चाहता है और वहां पर अटैक्स हो गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक ये इतलात के मुताबिक 9 लोग यानी 9 तुर्की के हमायत याफ्ता लोग मारे गए हैं। और इतलात ये है कि ये जो अटैक्स हैं ये जाहिर सी बात है या तो कुर्द कर सकते हैं या फिर शाम की जो गवर्नमेंट है बशर अल असद वो कर सकते हैं। और ये जंग का नया मैदान शाम के शमाली इलाके इदलिब के अंदर जारी है और जंग के अंदर बहुत ज्यादा टर्की का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि टर्की की पिछले दिनों फौज की चौकियों पर हमला हो गया था, जिसके नतीजे में इनके जो रेगुलर फोर्सेस थे यानी फौज के लोग थे वो मारे गए। आज इनका जो नुकसान हुआ है, इनके जंगजू जो इन्होंने शाम के इलाकों पर कब्जा किया हुआ था और एक जोन बनाया हुआ था और उसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में 9 लोग हलाक हुए हैं। जबकि दूसरी जानब टर्की के सदर तैयब एर्दोगान का ऐलान भी सामने आया है। उनका कहना था कि टर्की किसी सूरत भी शाम के इलाकों पर कब्जा नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ मामलात को देख रहा है और सेटल करने की कोशिश करेगा। तमाम तर चीजें बड़े आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाई जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शाम में टर्किया के हमायत याफ्ता जंगजुओं के जेरे कंट्रोल इलाके पर रॉकेट हमले। इस रॉकेट हमले में 5 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 28 से ज्यादा जख्मी, और कुर्दों ने इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। ये अहम बात है कि अगर कुर्दों ने यहां पर अटैक नहीं किए तो फिर जाहिर सी बात है शाम की जो रेगुलर फोर्सेस है, जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है, जिनको ईरान और रशिया सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने यहां पर अटैक्स किए होंगे। और इस अटैक्स के अंदर एक मार्केट को निशाना बनाया गया है और मार्केट के अंदर जो लोग थे वो हलाक हुए हैं। आपको ये बता दें कि पिछले 11 सालों से टर्की यहां अपने इलाके बनाकर बैठा है और अपने हमायत याफ्ता जंगजुओं को यहां पर उनको कंट्रोल देकर बैठ गया है। अगर दूसरी हम खबर की बात करें तो खबर के अंदर है कि टर्किया शामी इलाकों पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता, यह तैयब एर्दोगान का कहना है। तैयब एर्दोगान के मुताबिक उनका मुल्क शाम के किसी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही ऐसा फ्यूचर के अंदर करेगा। इसके बावजूद कि अपनी सरहद के साथ टर्किया ने शाम के शमाली हिस्सों में कुर्दों के जेरे कंट्रोल इलाकों पर हमले किए। तुर्किया की तरफ से कुर्दों पर हालिया हमलों के बाद तैयब एर्दोगान का यह पहला बयान है। तुर्किया के कुर्द कब्जे वाले इलाकों में हमले के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक पिछले 4 दिनों में तुर्की ने 17 कुर्द हलाक कर दिए हैं। दूसरी जानब कुर्द भी लगातार तुर्की की फौजी चौकियों पर हमले कर रहे हैं और हालिया हमले के दौरान 3 सरकारी फौजी हलाक हुए हैं। जबकि तुर्किया का इस बारे में मौकफ है कि उसने ये कार्रवाई सरहद पर अपनी पोजीशन पर हमले के जवाब में की थी, जिसके बाद उनके फौजी जो मारे गए थे उनका बदला लेने की कोशिश की जा रही है। खैर ये मामलात हैं और ये मामलात भयानक से भयानक होते जा रहे हैं और टर्की लगातार शामी इलाकों पर हमले करता जा रहा है, जिसने रशिया, ईरान और शाम की गवर्नमेंट को दहला के रखा हुआ है।